देखिए, जो ईश्वर सिंह जी हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं और बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ईश्वर सिंह से अनपढ़ आदमी कोई इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे की वैल्यू और पढ़े लिखे का कार्य उन्हें करके दिखाना चाहिए। एक भी सीएम अनाउंसमेंट अगर ईश्वर सिंह बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर एक काम भी बता दे कि सीएम अनाउंसमेंट करवाया है। रही बात शिलान्यास की, जो मेरे द्वारा मंजूर कराए गए काम, मैं तो पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा है कि जितने काम मैंने किए हैं इतने आज तक कोई विधायक नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरे काम सीएम अनाउंसमेंट करवाए पेंडिंग अभी चल रहे थे वो तो उनको भी पूरा नहीं कर पाया। अगर उनको भी पूरा कर पाता तो भी मैं मानता कि कुछ ना कुछ उसने मेरे द्वारा करे हुए कामों को भी पूरा करने की कोशिश की है। अभी एक जिम खाना क्लब की बात कर रहे थे। जिम खाना क्लब 2018 में मैंने सीएम अनाउंसमेंट करवाई और 2019 में 7वें 8वें महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के मौके पे मौजूदगी में हमने उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास किया और शिलान्यास के बाद उद्घाटन कब होता है? जब वो चीज़ तैयार हो जाए। शिलान्यास हमने किया है, उद्घाटन उसका होना था, ये उसको भी आगे जल्दी नहीं बढ़ा पाया, तो अभी तो पिलर खड़े थे और पिलरों पे उद्घाटन करके सपन कार्य लिख रहा है। बड़ी शर्म की बात है, जिस चीज़ की छत नहीं पड़ी और वो काम हमारे द्वारा कराया हुआ। इन्हें उद्घाटन करना चाहिए, विधायक है करना चाहिए, लेकिन इसने ये कहना चाहिए कि ये पहले से मंजूर हुआ था और इसका अभी काम अधूरा है, अभी ये पूरा होगा, मुझे पत्थर लगाने का शौक है, कृपया मुझे पत्थर लगवाने दे, ये कहना चाहिए उसने। अगर उसको पत्थर लगवाने का शौक है तो जितने मेरे द्वारा कार्य कराए हुए हैं, मैंने लड़कियों का कॉलेज बनाया, मैं उसमें भी पत्थर लगवा देता हूँ इसको, अगर इतना शौक है तो। मैंने यहाँ जितने भी दफ्तर हैं ये सारे के सारे मैंने बनाया, चाहे वीडियो दफ्तर की बात करो, नगर पालिका दफ्तर की बात करो, थाना अंग्रेजों के टाइम का था उसकी बात करो, चाहे रेस्ट हाउस की बात करो, चाहे फायर ब्रिगेड के दफ्तर की बात करो, चाहे आईटी बिल्डिंग की बात करो, ये जितने भी दफ्तर हैं ये मैंने बनवाए हैं। अगर पत्थरों का शौक है मैं पत्थर लगवा देता हूँ इनके। तो इसीलिए एक इस तरीके की राजनीति करना कि लोगों से वोट लेके लोगों से धोखा करना, अपने 5 साल ऐसे ही खराब कर देने, तो ये तो एक अनपढ़ से भी गिरे हुए आदमी का काम है। एजेंडा जब मैंने पिछली बार विधायक जब मैं बना था, आप जैसे पत्रकार पूछते थे कि विधायक जी नहीं कुलवंत जी भी आप क्या काम करोगे, तो मैं एक ही बात कहता था कि काम कभी संपूर्ण नहीं होते, काम तो होते रहते हैं सदा। हमारा गुला बहुत पिछड़ा था, मैं नीयत से काम करूंगा, जितने काम होने वाले हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो रहने वाले हैं वो सारे काम करूंगा, और वो मैंने सारे काम किए और मैंने एक भी काम यहाँ कोई ऐसा बड़ा अधूरा नहीं छोड़ा। लेकिन आगे और भी होने वाले बहुत है, आगे करेंगे। यहाँ शहर में 4 लेन नहीं थी, मैंने 4 लेन बनवाई। यहाँ मिट्टी पानी जांच लैब नहीं थी, मैंने मिट्टी पानी जांच लैब बनवाई। मैंने 11 पावर हाउस बनाए ताकि मेरे जिम्मेदारों को फायदा हो। मैंने 4 नहरों में मैं सीसी बना के टेल तक पानी पहुँचाया, मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, उड़ाना मैनर, पहाड़पुर मैनर, पापसर मैनर। जो हॉस्पिटलों की बात करें तो 30 बेड का हॉस्पिटल मैंने 50 बेड का बनवाया, और उसके अलावा 2 हॉस्पिटल और मंजूर कराए, एक अगौंद में और एक हरनौली में। 4 करोड़ रुपए की लागत से वो हॉस्पिटल मंजूर हुए हैं। तो स्कूल 12 स्कूल अपग्रेड करवाए मैंने, और आपको पता इतने स्कूल कभी कोई अपग्रेड नहीं करवा पाया आज तक। और तो क्या, लड़कियों का कॉलेज जो एक बेटियों के साथ हमारे जितने राजनीतिक आदमी बन रहे हैं वो धोखा कर रहे थे, उनके लिए कॉलेज नहीं बना रहे थे। हमारी बेटियां पढ़ने के बिना रह रही थी और उनको या तो पटियाला की तरफ जाना पड़ता था और इधर कैथल में भी नहीं था, तो इसीलिए यहाँ आसपास नहीं था, 100-200 किलोमीटर दूर जाना बेटियों के लिए बड़ी मुसीबत थी। तो इसीलिए वो बेटियों का कॉलेज ऐसा बनाया, इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाई है, लोग देख के हैरान रह जाते हैं कि वाकई में ऐसा काम तो सीएम सिटी में होता है जैसा काम गुला में हुआ है। देखिए, माननीय अमित शाह जी एक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और उन्होंने जितने भी कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी इंडोर स्टेडियम के अंदर, वहाँ मीटिंग थी। और उस मीटिंग में हमारे मुख्यमंत्री नैब सैनी जी, उप पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, और भी केंद्र का नेतृत्व, सभी हमारे सांसद नवीन जिंदल जी भी और सभी थे, और सभी को आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में टिप्स दे रहे थे। उनको यही कह रहे थे कि लोगों में जाओ, लोगों में अपना विश्वास जिताओ, जितने हमने काम कराए हैं वो लोगों को बताओ, और क्या होने वाले हैं अभी जो समय पड़ा है 2-3 महीने का वो पूरे करो, क्योंकि काम करेंगे तो जनता वोट देगी। उसने ये कहा कि हवाई में रहने की ज़रूरत नहीं है और काम करो।
जो कार्यकर्ता, जो नेता नीचे ग्राउंड लेवल पे काम करेगा और नीचे से रिपोर्ट निकल कर आएगी और जिसका वो सर्वे ठीक होगा और उसको चुनाव में उतारेंगे, किन्हीं सिफारिशों से नहीं उतारेंगे, ये उन्होंने कहा। देखिए, ये पार्टी संगठन का कार्य है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, उन्होंने जितनी उनकी अहमियत थी लोगों ने वोट दी, वो तो उन्हीं से पूछिए, वही बता सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी उनको वोट मिली इतनी तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे पहले इलेक्शन लड़ा था तब भी ले गया था, और 2014 में मेरे को पार्टी ने जब टिकट दी उस टाइम मैं विधायक बना, और विधायक के बाद जब सांसद का चुनाव आया मैंने मेरे यहाँ सांसद को 73,000 वोट दिलवाई थी जब मैं मौजूदा विधायक था। तो इसीलिए लगातार पार्टी के कार्यों में लगे रहते हैं, पार्टी के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शंका नहीं है, 100% बनेगी।